Hello guys. Today we are going to discuss about the nervous tissue. In previous lecture we discussed about the cell. As you know, cell form a tissue. So tissue I was discussed in the previous classes. First type was epithelial, second type was muscle tissue, and now we are going to discuss about the nervous tissue. Nerves are present all over the body in our body because जो नर्व्स हैं जनरेट होती हैं फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड होती हैं ऑल ओवर दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, ये जनरेट होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से और पूरी बॉडी में ये स्प्रेड होती हैं बिकॉज हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशन प्रेजेंट होता है और ये वर्क करता है विद द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो नर्व टिश्यू होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। आप देख सकते हैं हाउ मसल टिश्यू आर फंक्शनल। जो हैंड हमारा है एक्टिविटीज कर रहा है, लाइक आप देख सकते हैं जो मसल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है, बाइसेप जो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए जो हमारा ब्रेन है वो उसे कंट्रोल करता है। ओके, बिकॉज जो कनेक्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में पूरा क्या करता है, वर्क कराता है, ठीक है, एक्टिविटीज कराता है। इसलिए हमारे जो ब्रेन है वो फर्स्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि मेन है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है या फिर फंक्शनल बनाता है। ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स। कम्युनिकेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक मैसेज जो रिसीव करते हैं और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, उसके बीच में जो स्पेस होता है साइनेप्स कहलाता है। साइनेप्स क्या करते हैं, एक मैसेज न्यूरॉन से लेते हैं, दूसरे न्यूरॉन तक वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही पूरा लेग से जो मैसेज स्टार्ट होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस तक जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, neurons are present into the nerves or nerves generate from the spinal cord and spread to the all over the body. Okay, so see the definition first. A tissue which is specialized to transmit messages into our body is nerve tissue. Okay, nerve tissue उस tissue को बोलते हैं जो कि messages को transmit करता है from one part to another part. ठीक है, लाइक हमारी बॉडी के एक पार्ट से टू दी अदर पार्ट दैट इज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस टाइप से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। नर्व्स टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, नर्व्स टिश्यू is made up of highly specialized cells called neurons. नर्व्स टिश्यू जो है एक न्यूरॉन रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल बोलते हैं। नर्व्स टिश्यू न्यूरॉन से मिलके बनते हैं। दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, लाइक जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एक मैसेज को रिसीव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड साइड दी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ये रिसीव करते हैं अंदर से बॉडी से भी ये एक मैसेज रिसीव कर सकते हैं, बट इनका जो मैसेज पहुंचाने का काम है वो है टू दी ब्रेन एंड ब्रेन से जो मैसेज आता है उसको हम मोटर फंक्शन बोलते हैं, जिससे वो मेरी बॉडी को अवेयर करेगा एंड वो हमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव हुआ है वो डेंजरस है या नॉर्मल है, कैसा है, उसके बारे में हमें गाइड करेगा। तो इट मीन्स जो ब्रेन क्या हुआ, मास्टर हुआ हमारी बॉडी का। ओके, नर्व सिस्टम रेगुलेट and control body's function and create an awareness of the environment as well as play a major role in emotions, memory and reasoning. ओके, नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है ऑल ओवर दी फंक्शंस विच वी डू इन डेली एक्टिविटीज। ओके, जो भी हम डेली एक्टिविटीज में फंक्शन करते हैं या फिर एक्टिविटीज करते हैं, उस सारी एक्टिविटीज को कराने वाला हमारा ब्रेन होता है या नर्वस सिस्टम होता है, या फिर जो भी डेंजरस इन्वायरमेंट है हमारे सराउंडिंग में उससे अवेयर करता है एंड दिस इज प्ले अ मेजर रोल दैट इज दीज इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। लाइक हमें ये इमोशंस भी लाता है,
सैडनेस भी दिखती है विद हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, हैप्पीनेस, मेमोरी, चीज़ें हमें याद भी रहती हैं, रीजनिंग, चीज़ों को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे हम प्लानिंग भी कर सकते हैं, वो सब डिसाइड करता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट एट द सेंटर, लाइक जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनटू दी स्कल, और स्कल प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, ओके, बॉडी के सेंटर में है, एंड उसकी जो स्पाइनल कोड है वो भी सेंटर में प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ द बॉडी। एंड पेरिफेरल सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारी नर्व्स है विच जनरेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये क्या है, हमारी बॉडी के सेंटर में ना होके ये बॉडी के साइड्स में, इसलिए हम इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ओके। सो नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स, ठीक है, ये ग्लियल सेल्स और न्यूरॉन्स को रखता है, एंड इट कम्युनिकेट्स विद अदर सेल यूजिंग नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है टू द अदर सेल्स, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ओके, एंड इट इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बॉडी का मेन फंक्शनल यूनिट सेल था, एंड नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है, ओके, एंड इट इज द पिक्चर ऑफ न्यूरॉन। आप देख सकते हैं एक सेल बॉडी है जिसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंड उसके सराउंडिंग में जो फ्लैजेला निकले हैं या फिर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन सेल, ओके, विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स, लाइक इसके बीच में जो साइनेप्स होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं साइनेप्स, वो क्या करते हैं, वन मैसेज रिसीव करते हैं टू दी, एक मैसेज रिसीव करते हैं एंड ट्रांसफर करते हैं टू दी अनदर न्यूरॉन्स। सेल बॉडी contain the cell nucleus. Nucleus contains the genetic materials like chromosomes of neuron cell. Okay. Axon present at the center of the neuron conduct electrical impulses along the neuron cell. Okay. Axon का काम है electrical impulses को conduct करना. And myelin sheaths जो है present होता है around the axon. एंड इट क्या करता है, इंसुलेट द एक्सॉन टू हेल्प प्रोटेक्ट द न्यूरॉन सेल एंड स्पीड अप ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को स्पीड अप या फिर फास्ट तरीके से पहुंचाने में हेल्प करता है एक्सॉन, विच इज प्रेजेंट एंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल एंड chemical signals to the other neuron cells and affect cells. Okay. ये क्या करते हैं, मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम दी वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स, साइनेप्स प्रेजेंट बिटवीन दी डेंड्राइट्स, ओके। द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट था, इट कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपली स्टैंड नेसल्स ग्रेन्यूल्स दैट इज ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्लॉट करने वाली ऑर्गेनेलीज हैं दैट इज ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड ग्रुप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो ऑर्गेनेलीज है जो साइटोप्लाज्म में प्लॉट करती हैं। साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट करता है इनटू द न्यूरॉन, जो हेड है न्यूरॉन का उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सराउंडिंग न्यूक्लियस, और ये दो ऑर्गेनेलीज को कैरी करता है कौन से, राइबोसोम्स को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। प्रोटीन जो है नॉर्मली सारे सेल्स को जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी कंटिन्यू ग्रोथ जो है मेंटेन बनी रहे या फिर वो ग्रोथ करते रहे। डेंड्रॉन आर शॉर्ट ब्रांचेस एंड टेम्परिंग प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, ओके, ये शॉर्ट ब्रांचेस हैं विच आर प्रेजेंट सराउंड द सेल बॉडी। द डेंड्रॉन आर फर्दर ब्रांचेस इनटू डेंड्रॉन्स, ओके, डेंड्रॉन्स के आगे भी जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं विच जनरेट फ्रॉम द डेंड्रॉन्स itself, okay. Dendrites provide large surface are
फॉर साइनेप्स कनेक्शंस विद अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स जो है अपने बीच में स्पेस रखती है जिससे कि क्या हो, साइनेप्स वहाँ पे कनेक्ट कर सकें टू दी अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, इन दोनों न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन हो सके, इसलिए वहाँ पे साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक कनेक्शन जो है वो क्या करता है, मैसेज रिसीव कराता है एंड ट्रांसफर कराता है। ओके, synapses, they take message or signal and forward it to the cell body. Axon carry message away from the cell body. Axon जो present होता है at the center of the neuron, वो क्या करता है, cell body से message लेता है and transmit करता है to the other neuron with the help of end part of the neuron. Okay, जो कि end part है न्यूरॉन का, उससे ये क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसफर कराता है। The message is transmitted to the other at a junction having a small gap called synapse. ठीक है, जो small gap होता है उसको हम synapse बोलते हैं, जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। At synapse, neurotransmitters are released to the forward impulses to another neurons. Okay, जो synapse है वो neurotransmitters क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एंड फॉरवर्ड होते हैं इम्पल्सेस टू दी अदर न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स से न्यूरॉन तक मैसेज जाने में जो साइनेप्स है वो हेल्प करता है। ग्लेलियल सेल, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इनटू द नर्वस टिश्यू। तो ग्लेलियल सेल जो है, यहाँ पे बहुत टाइप के ग्लेलियल सेल्स होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है वो है इंक्लूडिंग oligodendrocytes, astrocytes, and ependymal cell, microglia, and these are present into the central nervous system only. And second, Schwann cell and satellite cell present into the peripheral nervous system only. Okay, अलग अलग इनका डिवाइडेशन है, अलग अलग इनका स्पेस है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। Functions of glial cell. So these are having main functions for the neuron. Okay, to surround neurons and hold them in the place. Okay, ये क्या करते हैं, सराउंड ऑफ द न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं ताकि वो होल्ड कर सके उसको एंड उसको प्लेस में रख सके। ओके, लाइक उनको कवर करके रखते हैं ताकि न्यूरॉन जो है डिस्प्लेस ना हो। टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द न्यूरॉन्स, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करते हैं न्यूरॉन्स के लिए। एंड टू इंसुलेट वन न्यूरॉन टू अनदर, ये करते हैं न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक का इंसुलेशन को मेंटेन करते हैं। एंड टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड रिमूव डेड सेल्स। ओके, ये क्या करते हैं, एज अ एंटीबॉडी भी काम करते हैं, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड रिमूव द डेड सेल्स फ्रॉम द नर्व्स टिश्यू। ओके,